और बिहार मद्य निषेध में सिलेक्शन लेना चाहते हैं वो सभी इस वीडियो में जल्दी से जल्दी आ जाएं। देखिए आज का पहला क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा बीजांड होता है, तो एक का सही सही जवाब बताइए कि सबसे बड़ा बीजांड होता है। सही जवाब ऑप्शन सी साइकस हो जाएगा। सबसे बड़ा बीजांड जो होता है वह साइकस में होता है, तो एक का ऑप्शन सी साइकस आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, 2 नंबर है, वृक्षों के छालों पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं। वृक्षों के छालों पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं, फटाफट सही जवाब बताएंगे। देखिए ऑप्शन ए कार्टिकोलस बता रहे हैं, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। वृक्षों के छालों पर उगने वाले कवक कार्टिकोलस कहलाते हैं, तो 2 का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, 3 नंबर, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है, फटाफट आंसर करेंगे। नई दिल्ली, बिल्कुल आपका सही जवाब है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था नई दिल्ली में है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर आप ऑप्शन ए बताए हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता, बिहार एसएससी सीजीएल में पूछा गया प्रश्न है। बिहार एसएससी सीजीएल के 23 दिसंबर के फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। ये क्वेश्चन पूछा गया था आपके बिहार सचिवालय सहायक के 23 दिसंबर के फर्स्ट शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है। तो आप सभी लोग जानते हैं एमएस स्वामीनाथन आपका बिल्कुल सही जवाब है। एमएस स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता है। वही श्वेत क्रांति के जन्मदाता वर्गीज कुरियन है। यहाँ ध्यान से देखिए कि भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है, तो एमएस स्वामीनाथन है। यह बिहार सचिवालय सहायक के एग्जाम में पूछा गया है, जिसका एग्जाम को रद्द कर दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 5 नंबर, कि प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक है, फटाफट बताइएगा कि प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक है। मासानोबु फुफुका बता रहे हैं, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक मासानोबु फुफुका है, तो 5 का ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारत में फसल के प्रकार को निर्धारित किया गया है, फटाफट बताइए कि भारत में फसल के प्रकार को किसके द्वारा निर्धारित किया गया है। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। 6 का राइट आंसर जल्दी से बताइए। ऑप्शन डी, वर्षा के परिमाण तथा तापक्रम के द्वारा, बिल्कुल सही जवाब है। भारत के में जो फसल के प्रकार निर्धारित किए गए हैं, जैसे आपका बरसात के मौसम में धान उपजाया जाएगा, ठंडा के मौसम में रबी उपजाया जाएगा, तो ये सभी जो है वह आपके मौसम और तापमान पर डिपेंड करता है फसल का प्रकार, कि खरीफ फसल का मौसम कौन सा है, रबी फसल का मौसम कौन सा है, तो ये आपके मौसम पर निर्धारित होता है। तो भारत में फसल के प्रकार को जो निर्धारित करता है वह वर्षा के परिमाण तथा तापक्रम के द्वारा जो है वह फसल के प्रकार का निर्धारण किया जाता है। तो 6 का अगर आप ऑप्शन डी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न 7 नंबर देखिए कि रेगिस्तान में पाई जाने वाली वनस्पति को क्या कहते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि जो रेगिस्तान में पौधे पाए जाते हैं उनको पानी की बहुत ही कम आवश्यकता होती है, और वैसे पौधे को क्या कहते हैं, तो वैसे पौधे को जीरोफाइटस कहते हैं। वैसे पौधे को क्या कहते हैं, जीरोफाइटस कहते हैं। तो रेगिस्तान में पाई जाने वाली वनस्पति को जीरोफाइटस यानी मरुदभिद के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न 8 नंबर देखिए, भारत में फूल की अधिकतम किस्में पाई जाती है, फटाफट बताइए कि भारत में फूल की अधिकतम किस्में पाई जाती है। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर, फटाफट बताइए। ऑप्शन सी उत्तराखंड में, बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि फूलों की जो घाटी है, फूलों की घाटी उत्तराखंड को ही कहा जाता है, और भारत में फूलों की अधिकतम किस्में जो है उत्तराखंड में ही पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि खरीफ का मौसम कब होता है, खरीफ का मौसम कब होता है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर कि खरीफ का मौसम कब होता है। तो देखिए खरीफ का मतलब क्या हुआ, खरीफ का मतलब हुआ
वो आपका धान, जैसे धान खरीफ फसल है तो धान की धान कब बोया जाता है, धान कब उपजाया जाता है, तो धान जो है बरसात के मौसम में उपजाया जाता है। और बरसात कब होता है, तो बरसात आपका जून सितंबर में होता है, तो खरीफ का मौसम जून सितंबर है, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और नवंबर दिसंबर जो होता है क्या होता है, रबी का होता है, नवंबर दिसंबर रबी का होता है। अभी आगे देखिए 10 नंबर की, विश्व में प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। फटाफट आंसर करेंगे कि विश्व में प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। देखिए अगर आप थाईलैंड बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। विश्व में प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक थाईलैंड है, तो 10 का डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, 11 नंबर है कि भारतीय दलहन अनुसंधान संस्था अवस्थित है। फटाफट बताइएगा कि भारतीय दलहन अनुसंधान संस्था कहाँ अवस्थित है, तो इसका सही जवाब कानपुर में हो जाएगा। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्था जो है वह कानपुर में अवस्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि झूम खेती प्रचलित है। ये क्वेश्चन पूछा गया है 8415 के एग्जाम में। बिहार पुलिस का जो 8415 का एग्जाम 14 मार्च को हुआ था, 14 मार्च को 8415 का जो एग्ज़ाम हुआ था 8415 का, उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था कि झूम खेती किस राज्य में होती है, यानी झूम खेती प्रचलित है। तो देखिए 12 का सही जवाब ऑप्शन भी पूर्वोत्तर भारत में, पूर्वी भारत में झूम खेती का प्रचलन प्रचलित है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। झूम खेती का मतलब क्या हुआ, एक सीजन ही जमीन पर उगाया जाता है, फिर अगला सीजन जो है दूसरे जगह अनाज को बनाया जाता है, मतलब वहाँ हर बार जमीन जो मिट्टी का है बदलाव करते रहना है, उसी को झूम खेती कहते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए कि सिनकोना पौधे के किस भाग से कुनैन प्राप्त किया जाता है। सभी लोग जानते हैं तने की छाल से। सिनकोना पौधे के तने की छाल से कुनैन प्राप्त किया जाता है, तो 13 का ऑप्शन है सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं। फटाफट बताइएगा कि पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं, तो नाइट्रेट के रूप में करते हैं। पहले भी बताया है कि पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि पूर्ण पुष्प में पाया जाता है। फटाफट बताइएगा कि पूर्ण पुष्प में पाया जाता है, आंसर करेंगे फटाफट। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन डी बता रहे तो बिल्कुल सही जवाब है। सभी चारों चक्र यानी पुमंग भी पाया जाता है, जायांग भी पाया जाता है, दल पुमंग जायांग भी पाया जाता है, ब्रह्मदल पुंज और दलपुंज भी पाया जाता है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सभी चारों चक्र हो जाएगा। पूर्ण पुष्प में ये सभी पाए जाते हैं। आगे देखिए कि फूल गोभी का खाने योग्य भाग है। देखिए अभी फूल गोभी का सीजन चल रहा है और उसका खाने वाला भाग क्या है, तो आप ही बताइएगा ना, आप तो डेली खाते होंगे, तो बताइए कि फूल गोभी का खाने योग्य भाग क्या है। और देखिए बिल्कुल यह आसान कर प्रश्न है और सभी लोग इसका उपयोग करते हैं, तो ऑप्शन भी पुष्पक्रम हो जाएगा। गोभी का जो फूल होता है, पुष्प होता है, वही हम लोग खाते हैं, तो इसका सही जवाब पुष्पक्रम हो जाएगा। नारियल का फल होता है, 1 नंबर का क्वेश्चन है, पूछा जाएगा कि नारियल का फल होता है, तो ये आपका डूपी होता है, नट नहीं होगा। नारियल का फल डूपी होता है। विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है। फटाफट सही जवाब बताइएगा कि विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है। विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। फटाफट बताइए कि विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए मार्च 21 यानी 21 मार्च को हर साल विश्व वन दिवस मनाया जाता है और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, तो दोनों याद रखिएगा। आगे देखिए कि पौधों के रस को चूस लेने वाला सबसे छोटा कीट कौन सा है। फटाफट बताइएगा कि पौधे के रस को चूस लेने वाला सबसे छोटा कीट कौन सा है, फटाफट जवाब दीजिए। तो देखिए उस छोटा कीट का जो नाम है एफिड है। पौधों के रस को चूस लेने वाला सबसे छोटा कीट एफिड है, तो ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए कि सबसे बड़ा पुष्प होता है। फटाफट बताइए कि सबसे बड़ा पुष्प होता है। सभी लोग जानते हैं रेफ्लेसिया जो है वो सबसे बड़ा फूल है। रेफ्लेसिया जो है सबसे बड़ा फूल है। बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है
चाय में लाल कीट का कारण है, फटाफट बताइए कि चाय में लाल कीट का कारण है। चाय में लाल कीट का कारण है, फटाफट बताएं कि चाय में लाल कीट का कारण है। 21 का ऑप्शन सी हरी शैवाल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चाय में लाल कीट का कारण हरी शैवाल होता है। किसमें बीज नहीं बनते हैं? 22 का सही जवाब बताइए। तो देखिए जो फर्न होते हैं, ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। जो फर्न के पौधे होते हैं उसमें बीज नहीं बनते हैं। नींबू में कैंकर रोग होता है। देखिए नींबू में एक प्रकार का रोग हो जाता है, उसको कैंकर रोग कहते हैं। तो वो रोग जीवाणु से होता है। नींबू में कैंकर रोग किसके कारण होता है? जीवाणु से होता है। मटर में मार्स रोग का कारण है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि मटर में मार्स रोग किसके कमी के कारण से हो जाता है? तो देखिए मटर में जो मार्स रोग होता है वह आपका मैग्नीज की कमी के कारण होता है। तो 24 का ऑप्शन बी हो जाएगा, मैग्नीज के कमी के कारण। आगे देखिए कि भारत का विश्व में गेहूं उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो इसका सही जवाब द्वितीय है। भारत में सबसे ज़्यादा गेहूं उत्पादन यह भारत विश्व में गेहूं उत्पादन में द्वितीय है, चीन प्रथम है। तो ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन असत्य फल है? तो देखिए सत्य फल हो गया, असत्य फल हो गया, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। काजू भी असत्य फल है, सेब भी असत्य फल है और नाशपाती भी असत्य फल है। निम्नलिखित में कौन नगदी फसल है? निम्नलिखित में कौन नगदी फसल है? फटाफट बताइएगा। 37 का सही जवाब कि निम्नलिखित में कौन नगदी फसल है? तो देख लीजिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। मक्का है, गेहूं है और ऑप्शन देख लीजिए तंबाकू है, धान है। तो देखिए इसका सही जवाब तंबाकू हो जाएगा। ये नगदी फसल है, तंबाकू जो है वो नगदी फसल है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन सर्वाधिक होता है? तो देखिए अगर हम लोग प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन जो होता है वह आपका मूंगफली में सबसे अधिक होता है। प्रोटीन निम्नलिखित में किसमें प्रोटीन अधिक होता है? तो ये आपका मूंगफली में होता है। तो ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए कि यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में होता है? यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में होता है? तो ये आपका एमाइड में होता है। यूरिया में नाइट्रोजन एमाइड के रूप में होता है। सोयाबीन की उत्पत्ति कहाँ हुई? बहुत इंपॉर्टेंट है कि सोयाबीन की उत्पत्ति कहाँ हुई। तो देखिए सोयाबीन की उत्पत्ति चीन में हुई। तो चीन इसका सही जवाब हो जाएगा। हरित क्रांति के दौरान किस खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ा? तो हरित क्रांति से संबंधित क्वेश्चन, श्वेत क्रांति से संबंधित क्वेश्चन, नीला क्रांति से संबंधित क्वेश्चन, ये सब याद आपको रखना होगा। तो देखिए हरित क्रांति का जनक जो है MS स्वामीनाथन है। और इस हरित क्रांति के दौरान किस खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ा? तो ये आपका गेहूं का उत्पादन बढ़ा। और हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन है। बिहार CGL में पूछा गया प्रश्न है। निम्नलिखित में कौन प्रोटीन का उत्तम स्रोत है? तो देखिए सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन मिलता है वह आपका सोयाबीन में मिलता है। तो 32 का ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। भारत में कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य है। तो सबसे पहले आप याद रखिएगा कि कपास के उत्पादन के लिए काली मिट्टी के उपयोग काली मिट्टी में कपास का उत्पादन होता है। और कपास की जो उत्पादन में अग्रणी राज्य है वह आपका गुजरात है। सबसे ज़्यादा जो कपास का उत्पादन होता है वो गुजरात में होता है। आगे देखिए कि भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य है। तो ये आपका केरल है। भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य केरल है। तो ऑप्शन ए केरल सही जवाब हो जाएगा। क्षारीय मृदाओं में सुधार लाने के लिए उपयुक्त रसायन है। देखिए क्षारीय मृदा जो होती है उससे जिप्सम के द्वारा उसमें सुधार लाया जाता है। तो जिप्सम का प्रयोग कर क्षारीय मृदाओं में जिप्सम का प्रयोग कर क्षारीय मृदाओं में सुधार लाया जा सकता है। रेड रॉट रोग किस फसल का रोग है? ये क्वेश्चन पूछा जाता है और आप सभी इस रोग से भली भांति परिचित होंगे। तो आप सभी जानते हैं रेड रॉट रोग। तो रेड रॉट रोग जो है यह आपका गन्ना में होता है, ईख में। आप देखे होंगे गन्ना ईख को कहते हैं। तो गन्ना आप देखे होंगे। तो उसमें कभी कल देखते हैं कि जब आप लेते हैं तो उसमें रेड जैसा रेशा जैसा रहता है, रेड कलर का हो जाता है। तो उसे रेड रॉट रोग कहते हैं और यह गन्ना फसल में होता है। भारत में निम्नलिखित किस फसल का सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है? तो देखिए सबसे ज़्यादा उत्पादन धान का होता है। भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादन धान का होता है। आगे देखिए कि भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्था निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो यह आपका लखनऊ में स्थित है। भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्था लखनऊ में है।
आगे देखिए कि मानव द्वारा सबसे पहले उपयोग में लाए जाने वाला अनाज है। तो देखिए सिंधु सभ्यता से ही क्वेश्चन है। तो देखिए सिंधु सभ्यता के जो पहले लोग थे वह गेहूं का उपयोग किए, अनाज के रूप में गेहूं का। मानव द्वारा सबसे पहले उपयोग में लाए जाने वाला अनाज है। तो देखिए इसका सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब गेहूं हो जाएगा। जौ भी होता है लेकिन इसके सही जवाब गेहूं हो जाएगा। गेहूं मानव द्वारा सबसे पहले उपयोग में लाए जाने वाला अनाज गेहूं है। अगर वही सिंधु सभ्यता लिख देता तो वहाँ जौ हो जाता। देखिए आज का लास्ट प्रश्न है 40 नंबर की। संसार में सबसे अधिक तिल का उत्पादन करने वाला देश है। ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। तिल का खेती, तिल अब ये शायद सरसों के साथ तिल बोया जाता है। हाँ, गेहूं में ही तिल छीटा जाता है, तो तिल का खेती अभी ये होता है। तो इस ये होमवर्क का क्वेश्चन है, आपको बताना है। और अभी तक हम लोगों ने 40 क्वेश्चन किया। 40 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो लाइक कर दिए होंगे। चलिए सबसे पहले वन लीनियर क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए वन लीनियर क्वेश्चन में आज हम लोग हिंदी से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे, यानी हिंदी भाषा ज्ञान के बारे में जानेंगे कि हिंदी संविधान के किस भाग में है। और हिंदी से भाषा से जितने भी क्वेश्चन है सभी को क्लियर करेंगे। देख लीजिए, संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 के 1 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी घोषित की गई। हिंदी भाषा भाग 17 में है, अनुच्छेद 343 के 1 में। और यह हिंदी भाषा की जो लिपि होती है वो देवनागरी होती है। संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी को 14 सितंबर 1949 को मान्यता प्रदान की गई। इसीलिए हर साल 14 सितंबर को हम लोग हिंदी दिवस मनाते हैं। क्वेश्चन पूछे कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो क्या बताइएगा? हिंदी दिवस जो है 14 सितंबर को मनाया जाता है। भारत में सबसे ज़्यादा हिंदी बोली जाती है और दूसरा भाषा बांग्ला है। भारत की तेलुगु भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। और पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी है। संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं की मान्यता प्राप्त है, जबकि मूल में 14 थी। पहले 14 थी, बाद में 22 कर दिया गया। राजभाषा आयोग का गठन 1955 में किया गया था। तो राजभाषा आयोग का अध्यक्ष जो थे वो बीजी खेर थे। हिंदी दिवस हर साल 14 सितंबर को मनाया जाता है। अंग्रेजी को अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड एवं मेघालय में राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? मैथिली शरण गुप्त थे। और इन्हें आधुनिक युग का तुलसी भी कहा जाता था। हिंदी विषय पर प्रथम पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति सुमित्रानंद पंत थे। और आधुनिक युग की मीरा जो है महादेवी वर्मा को कहा जाता है। और भारतीय आत्मा के रूप में माखनलाल चतुर्वेदी को जाना जाता है। संस्कृत व्याकरण के जनक पाणिनि थे। और संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है। महाभारत की रचना वेद व्यास ने की। और विश्व का आदि महाकाव्य रामायण को आदि कवि वाल्मीकि ने लिखा था। रामायण की रचना वाल्मीकि के द्वारा की गई। रामायण संस्कृत भाषा में रचित है और रामचरितमानस अवधी भाषा में। हिंदी का सबसे बड़ा महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है। और हिंदी भाषा इंडो यूरोपियन से संबंधित है। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को कहा जाता है। सुकुमार कवि के नाम से सुमित्रानंद पंत को जाना जाता है। विश्व की सबसे प्राचीन भाषा सुमेरियन है। और आगे देखिए कि केंद्रीय अंग्रेजी व विदेशी भाषा संस्थान हैदराबाद में है, जबकि इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज शिमला में है। भारत में आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता भारत में आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता चार्ल्स ग्रांट हैं 1792 में। और भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है। और कलम का सिपाही मुंशी प्रेमचंद को कहा जाता है। और हिंदी में आशु लिपि के जन्मदाता राधेलाल द्विवेदी को कहा जाता है। प्रथम हिंदू विधि निर्माता मनु थे। देश का प्रथम विश्वविद्यालय नालंदा है, जिसकी स्थापना कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा 450 ईस्वी में किया गया। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल शासक धर्मपाल ने किया था 9वीं सदी में। और प्रथम हिंदी सम्मेलन 1975 में हुआ था नागपुर में। वेटिकन सिटी में सभी भाषाएं मान्य हैं। तो देखिए जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे हिंदी भाषा ज्ञान से वो सभी आपको करवा दिए। और यह हमारा प्रैक्टिस सेट बिहार मध्य निषेध के लिए लगातार हो रहा है। अगर आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिएगा। हमारा यह छोटा सा प्रयास आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा।
जय हिंद, जय भारत।